इंसान ना सब कुछ हासिल करने के बाद सब कुछ खो देता है। ऐसा क्यों होता है? नमस्कार, मैं कमल भाटिया और चलिए आज ईगो और एनवी या कह लीजिए अहंकार और ईर्ष्या की खोज में निकलते हैं। देखिए, हम सब जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं और जब हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं सालों तक, तो सक्सेस हमें मिल भी जाती है। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि हम खुद अपनी जिंदगी में या हमारे आसपास बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन उसके बाद ना वो उसे संभाल नहीं पाते, खो देते हैं। या फिर अगर वो उसे संभाल भी रखें तो जितना वो दुखी पहले होते हैं ना, उससे 10 गुना ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है? सिंपल सी बात है, दो फोर्सेस जो हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रही होती हैं। उनमें से एक है ईगो और दूसरी है एनवी, मतलब अहंकार और ईर्ष्या। तो यही वो दो चीजें हैं जिनके बस में होकर या तो इंसान सब कुछ खो बैठता है या फिर वो दुखी रहता है, उसे कभी सुख नहीं मिलता। जो भी चीजें वो इकट्ठी कर लेता है उसमें सुख नहीं मिलता उसे कभी। लेकिन इन चीजों को आगे डिस्कस करें उससे पहले ना ये देख लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं कि ईगो और एनवी जो है उनकी डेफिनेशन क्या है। सिंपल सरल भाषा में बात करेंगे तो जो ईगो है ना, ईगो का मतलब होता है कि हमारे पास कोई चीज है और उसके बाद हमें अहंकार आ गया। मतलब ये कि ईगो आपके अंदर आए उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास वो चीज होनी चाहिए जिस चीज पर आपको अहंकार आए। अगर वो चीज आपके पास नहीं है ना तो आपको अहंकार नहीं आएगा। अब यहीं पे एनवी की बात करते हैं कि ईर्ष्या क्या है। ईर्ष्या जो होती है ना वो तब आती है जब आप कोई चीज हासिल नहीं कर पाते और वो हमेशा दूसरे के पास होती है। आपने देखा होगा दूसरे के पास बड़ी गाड़ी है, अब आपके पास तो पैसे नहीं है, आप खरीद नहीं सकते, तो आप ईर्ष्या करेंगे, आप जलेंगे उससे कहीं ना कहीं, क्योंकि आप उसे हासिल तो कर नहीं सकते। अगर आप उस गाड़ी को हासिल कर लें किसी भी तरह से तो फिर आप में अहंकार आएगा, फिर आप में ईगो आ जाएगी। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है ईगो और एनवी में कि ईगो तब होती है जब हमारे पास कोई चीज आ जाती है और एनवी से ग्रस्त आप तब होते हैं जब आपके पास वो चीज नहीं है, किसी दूसरे के पास आप वो चीज देख रहे हैं और उससे जल रहे हैं। तो ये तो है बेसिक डिफरेंस ईगो और एनवी में, सरल भाषा में। अब ना हम ये देखते हैं कि यार ये है तो है। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है ना कि मुझ में ईगो नहीं है, मुझ में एनवी नहीं है, तो वो झूठ कह रहा है। मुझ में भी है, किसी ना किसी मात्रा में, किसी ना किसी परसेंटेज में ये हम सब में होती है। लेकिन बात यह है कि क्या ये लेवल जो है वो मैनेजेबल है या फिर मैनेज से बाहर निकल गया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर ईगो और एनवी इतनी बड़ी फोर्सेस हैं कि वो सब में होती हैं, सब में रहती हैं, तो ना इन पे कंट्रोल कैसे किया जाए। देखिए, जो ईगो है, अहंकार है, उसे कंट्रोल करने के लिए ना हमारे धर्मशास्त्रों में और इन सारी चीजों में एक बात लिखी हुई है और वो है कि सर्विस टू अदर्स, जिसे हम अपनी देसी भाषा में ना सेवा कह देते हैं कि सेवा करो जी। लेकिन कैसी सेवा, कैसी सर्विस करनी चाहिए हमें? वो होती है जैसे निस्वार्थ सेवा, अनकंडीशनल। आपको बदले में कुछ चाहिए नहीं, आप किसी के लिए कोई काम कर रहे हो और निस्वार्थ भाव से कर रहे हो तो वो सेवा कहलाएगा। इससे होता क्या है, जो भी हमारी ईगो है, अहंकार है, उसे कंट्रोल करने में, मैनेज करने में ये जो सेल्फलेस सर्विस होती है, निस्वार्थ सेवा होती है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में झाड़ू पोछा कर रहे होते हैं, लंगर में रोटियां बना रहे होते हैं या किसी के जूते संभाल के रख रहे होते हैं, साफ कर रहे होते हैं, तो वो क्यों कर रहे होते हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं कि किसी की सेल्फलेस सर्विस की जाए, किसी को सुख दिया जाए, ताकि मैं अपने अंदर की जो ईगो है मेरी, मैं उसे कंट्रोल कर पाऊं, उसे उसका लेवल कम कर पाऊं। तो ये जो सर्विस है वो इसलिए की जाती है।
लेकिन होता पता क्या है, कई बार एक कैविएट है यहां पर छोटा सा, कि ये काम जरूर करो, जितना कर सकते हो जरूर करो किसी न किसी रूप में। लेकिन आप एक सूक्ष्म अहंकार भी होता है, हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि एक सूक्ष्म अहंकार भी होता है। मतलब अहंकार तो सही तौर पे हुआ ना, वो उससे बिल्कुल मान्य, बिल्कुल बारीक होता है कि जब आप इस तरह का काम कर रहे होते हैं, सेवा कर रहे हैं कहीं पे, तो आप ना किसी तरह से खुद को एडवर्टाइज करवाते रहना चाहते हैं लोगों के सामने, या जहां पे आप सेवा कर रहे हैं कि देखिए मैं कितनी ज्यादा सेवा करता हूं, मैं कितना अच्छा हूं, मैं बहुत ज्यादा सेवा करता हूं, अगर 1 घंटे की सेवा तो मैं 4 घंटे करता हूं। तो उसमें आप करते क्या हो कि आप एक सूक्ष्म अहंकार से ग्रस्त हो जाते हो और आप परेशान रहते हो। तो जब भी आप अहंकार को कम करने के लिए कुछ प्रयत्न कर रहे हो, तो ये जरूर देखिए कि आप जो प्रयत्न कर रहे हैं कहीं आप उस प्रयत्न पे ही, उस एफर्ट पे ही अहंकार ना करने लग जाएं। ये पहली बात है। अब आती है बारी एनवी की, कि अहंकार को तो चलिए हमने कंट्रोल कर लिया, एनवी को या ईर्ष्या को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि पहले कहा कि ईर्ष्या क्या है, कि जलन, कि जो दूसरों के पास चीज है लेकिन हम उसे हासिल नहीं कर सकते, तो हमें ईर्ष्या होने लगती है, हमें जलन होने लगती है। तो जब भी आपको एनवी को कंट्रोल करना हो ना, तो एक आध बार चुपचाप बैठ जाओ और आराम से सोचो कि मेरी यूनिकनेस क्या है। हर एक आदमी ना यूनिक होता है, आप अपने जैसे यूनिक हो, अकेले हो, आपके जैसा और कोई नहीं है। पूरी दुनिया में 8 अरब लोग हैं, लेकिन फिर भी आप अलग हो, अकेले हो, मैं अकेला हूं। और हम अपनी यूनिकनेस को जब कल्टीवेट करते हैं ना, तो हम जो हैं वो ईर्ष्या से मुक्त हो जाते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। देखिए, एक ना काला बंदा है, काले रंग का, एक गोरे रंग का। अब जो काले रंग का व्यक्ति है ना, वो हमेशा ये देखता है कि यार देखो ये गोरे रंग कितना बढ़िया है। जो गोरे रंग का व्यक्ति होता है ना, उसको कितना मान सम्मान मिलता है, उसको कितना प्यार करते हैं सभी लोग, मैं काला हूं। जब आप ऐसा सोचते हैं ना, तो आप एक चीज भूल जाते हैं कि आप कंपेयर कर रहे हैं लोगों के साथ। हम पूरी उम्र ना अपनी यूनिकनेस को कल्टीवेट करने की बजाय कंपैरिजन में फंसे रहते हैं। हम दूसरों जैसा बनना चाहते हैं हमेशा। जिस दिन आप अपनी यूनिकनेस को समझ पाएंगे कि मुझ में वो कौन से गुण हैं जो यूनिक हैं और बहुत ही अच्छे हैं, अच्छी मात्रा में उपलब्ध हैं मेरे भीतर, जब आप उनको कल्टीवेट करोगे तो आप ना अपने जैसे बन जाओगे और बहुत अच्छे बन जाओगे, पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाओगे। लेकिन हम क्योंकि दूसरे को देखते रहते हैं, दूसरे जैसा बनना चाहते हैं, इसलिए हम जो है वो अपनी यूनिकनेस को कल्टीवेट नहीं कर पाते हैं। तो वो बात हो रही थी काले और गोरे की, कि एक काला बंदा है, उसमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि यार गोरे लोग जो है ना वो अच्छे होते हैं। लेकिन अगर वो कभी चुपचाप आराम से बैठ जाए और देखे कि मेरे अंदर ना सही चीज क्या है, हो सकता है उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो सकता है कि उसके जो नैन नक्श हैं, जो उसके फीचर्स हैं वो अल्टीमेट हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर है। हो सकता है कि जो उसकी वाणी है वो बहुत मिठास है उसमें। हो सकता है कि वो उसमें इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी है, हो सकता है उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, हो सकता है वो गाती बहुत अच्छी है, हो सकता है वो डांस बहुत अच्छा करती है या करता है कोई भी। तो जब आप अपनी यूनिकनेस को ढूंढेंगे ना और उसे तराशने लगेंगे, कल्टीवेट करने लगेंगे, तो आपको वही मान सम्मान जो है ना वो मिलना शुरू हो जाएगा और आप पता नहीं कहां से कहां जाओगे। और हो सकता है कि जो कोई दूसरा व्यक्ति है जिससे आप ईर्ष्या कर रहे हो, गोरा व्यक्ति है, वो आपसे ईर्ष्या करने लग जाए कि मैं इतना गोरा हूं, मुझ में इतनी सुंदरता है, लेकिन लोग फिर भी इसी के पास क्यों जाते हैं, इस काले खुसट के पास, इसमें ऐसी क्या बात है, वो आपसे जलने लग जाएगा। तो आप एनवी की नेचर देख रहे हो। एनवी का जो आपके पास चीज है उससे कोई लेना देना नहीं है, एनवी का उससे लेना देना है जो आपके पास चीज नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने एनवी को खत्म करना है तो अपनी यूनिकनेस को तराशिए। आप यूनिक हैं, किसी न किसी रूप में आप जरूर यूनिक हैं। आप जब उन पॉइंट्स को ढूंढेंगे, उन पे काम करेंगे, उनको और बेहतर बनाएंगे, तो ना आप एनवी से मुक्त हो जाएंगे, बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। कंपेयर मत कीजिए किसी को दूसरे से। तो ये 2 चीजें थी ईगो और एनवी के बारे में जो मैं आपसे आज शेयर करना चाह रहा था। और ये मेरी गुजारिश है कि आप इन 2 चीजों पे ना जरूर ध्यान दीजिए अपनी लाइफ में। जब भी आप ऐसा करेंगे, ईगो को कंट्रोल करेंगे और किसी से एनवी मत कीजिए, किसी से ईर्ष्या मत कीजिए, अपने आप में
गुणों को तराशिए, उन पे काम कीजिए और आगे बढ़िए। एनवी मत कीजिए। कोई सक्सेस हो रहा है तो खुशी मनाइए कि सक्सेस हो रहा है। आपने अक्सर देखा होगा जब आप रास्ते में चले होते हैं ना, ट्रक वालों ने पीछे लिखा होता है जलो मत रेस करो, तो वो सही लिखा होता है। किसी से जलना नहीं है, अपने गुणों को तराशिए, उन पे काम कीजिए और आपको भी मान सम्मान और सब कुछ मिलेगा। कोई ऐसी बात है नहीं। तो ये वो दो चीजें थी जो आज आपसे शेयर करनी थी। इसी तरह की किसी और खोज पे फिर कभी निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।